वॉचिंग फिटनेस आर्मर। गाइस, इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा मसल बिल्डर फ्रॉम द मसल टेक। गाइस, एक्चुअली मैंने इसका रिव्यू डाला है क्लियर मसल के साथ, लेकिन कुछ मेरे को मैसेज मिले और कुछ लोगों ने मेरे को इंसा पे किया कि मैं मसल बिल्डर का रिव्यू डालूं अलग से, थोड़ा सा डिटेल में जाके। तो इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को फिर से रिव्यू कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि मसल बिल्डर जो है वो है क्या चीज़। क्योंकि कन्फ्यूजन है कि लोग कह रहे हैं कि ये स्टेरॉयड है या फिर कोई एनाबॉलिक एजेंट है, कंपाउंड है ये, लेकिन समझ नहीं आ रहा हमको ये, क्योंकि ये कैप्सूल में आता है। तो कैप्सूल को क्या लोग सोचते हैं कि ये कोई दवाई है, ठीक है। तो मैं थोड़ा डिटेल में बता दूँ कि एक्चुअल में है क्या ये। गाइस, क्रिएटिन सब लोग यूज करते हैं, जिम जाते हैं तो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। क्रिएटिन बॉडी फूड प्रोड्यूस करती है। क्रिएटिन करता क्या है, हमारे सेल्स को जो एनर्जी चाहिए होती है, जो फ्यूल चाहिए होता है, उसे बोलते हैं एटीपी, एडेनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट डाइसोडियम। वो हमारे सेल्स की मेन, मतलब सेल्स के लिए मेन फ्यूल सोर्स है जो हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है, ठीक है। और जो क्रिएटिन होता है वो एटीपी को जनरेट करता है। हमारी एटीपी जो बनती है, जो वो क्रिएटिन ही बनाता है और बॉडी क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है कि हमें ज़्यादा क्रिएटिन की, ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम अलग से क्रिएटिन लेते हैं ताकि हमारी जो एटीपी है वो ख़त्म ना हो, ठीक है। जब हम कोई वर्कआउट करते हैं तो हमारी एटीपी जो है वो ब्रेक होती है, एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है 3 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के। तो उसमें क्या होता है कि वो मोनोफॉस्फेट में बदल जाता है, तो उसे क्रिएटिन रिपेयर करता है, फिर से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हम फिर से ताकतवर महसूस करने लगते हैं। और इसीलिए क्रिएटिन आपके मसल बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितनी एटीपी लगातार जनरेट होती रहेगी आपकी बॉडी में, आप लंबा अच्छा वर्कआउट करोगे और फिर अच्छी डाइट लोगे तो मसल ग्रोथ होनी ही होनी है। तो गाइज, अब ये क्या है मसल बिल्डर? मसल बिल्डर जो एटीपी क्रिएटिन से जो आपका डेवलप मतलब बन रहा था एटीपी, ये डायरेक्ट एटीपी है, ठीक है। जो आपका मेन फ्यूल सोर्स है, जिससे आप वर्कआउट करते हो, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है, ये बिल्कुल वही सोर्स है, डायरेक्ट एडेनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट डाइसोडियम। जो क्रिएटिन हम जिस लिए लेते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए, ये एटीपी है। तो आप सोच सकते हो क्रिएटिन को आपकी बॉडी पहले उसे एब्जॉर्ब करेगी, मेटाबोलाइट करेगी, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो जितना आप 5 ग्राम का क्रिएटिन लेते हो, तो सोचो कि 100% तो एब्जॉर्प्शन होता नहीं है किसी भी चीज़ का, ठीक है। और थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है क्रिएटिन को एब्जॉर्ब होने में बॉडी को। अगर आपका पेट खराब रहता है या फिर लीवर आपका उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा, तो उतना अच्छा होगा भी नहीं आपका एब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या है कि ये सप्लीमेंट आपको बहुत मदद करता है, क्योंकि डायरेक्ट एटीपी है। आपकी बॉडी को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है इसे इस एटीपी को आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने में। और इसका मेन जो मकसद है वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, ठीक है। आपके फ्यूल सोर्स को बस खाली नहीं होने देना है, ये फ्यूल सोर्स है आपके लिए। और जब फ्यूल सोर्स आपका बॉडी में खाली नहीं होगा तो आप अच्छी तरह से वर्कआउट कर पाओगे, ज़्यादा लिफ्टिंग कर पाओगे, वेट्स एंड आपके सेट्स रैप्स सब कुछ ज़्यादा होंगे। और जब ज़्यादा होंगे तो आपके मसल तो डेवलप होंगे ही होंगे, ठीक है। और एक और चीज़ है एटीपी, डायरेक्ट एटीपी यूज करने का, क्योंकि अब बॉडी को क्लिनिकल जो डोज है वो 400 मिलीग्राम पर डे है। अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हो तो इतना एटीपी आपको चाहिए, लेकिन सोचो कि कितना क्रिएटिन आपको लेना पड़ेगा। इतना 400 मिलीग्राम एटीपी प्रोडक्शन के लिए बहुत सारा क्रिएटिन आपको लेना पड़ेगा, 15-20 ग्राम से ऊपर आपको पर डे लेना पड़ेगा, तब जाके ये एटीपी इतना आपकी बॉडी जनरेट करेगी। तो 400 मिलीग्राम जो एटीपी आपको डायरेक्ट मिलता है वो आपको बॉडी में बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है और तुरंत असर दिखाता है। इसीलिए इसको प्री वर्कआउट लेना सबसे बेहतर है। क्रिएटिन हम प्रीफर करते हैं कि पोस्ट वर्कआउट हम लें या दिन में 24 घंटे में कभी भी ले लें, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा एब्जॉर्ब होने में, एटीपी में कन्वर्ट होने में। लेकिन आपको एटीपी चाहिए जिम में वर्कआउट के दौरान,
तो आप इसे 30 मिनट पहले ले सकते हो, 45 मिनट पहले भी ले सकते हो और आपका वर्कआउट बहुत ही बेहतर होने वाला है। जब ज़्यादा एटीपी आपकी बॉडी में होगा, आपका पंप अच्छा आएगा, आप ज़्यादा लिफ्ट करोगे, अगले सेट्स के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाओगे। और ये पेटेंटेड फार्मूला है मसल टेक का। और उन्होंने रिसर्च किया यूनिवर्सिटी ऑफ टेम्पा में, तो उन्होंने पाया कि जिनको दिया गया सप्लीमेंट 3 महीने तक, उनमें 8.8 LBS प्योर लीन मसल गेन हुआ। ठीक है गाइस, तो ये रिसर्च प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवा में तीर चलाने जैसा है। और ये प्रो ग्रेड का सप्लीमेंट है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए नहीं है, इंटरमीडिएट है और आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एडवांस के लिए तो बहुत ही बेहतर सप्लीमेंट है गाइस। तो एक बार आप इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ये कोई स्टेरॉइड या फिर कोई भी एनाबॉलिक कंपाउंड नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। बस कैप्सूल फॉर्म में है, इसलिए लोगों को लगता है कि कैप्सूल है तो दवाई है, उससे कंपेयर कर लेते हैं। इंडिया में लोग ऐसे होते हैं, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, और अगर प्रोटीन पाउडर है तो उन्हें बोलते हैं कि पाउडर है, मतलब कोई अलग तरह का पाउडर है, आपने सुना होगा। तो गाइज़ ये था मेरा रिव्यू मसल बिल्डर के बारे में। और इसके बारे में आपको जानना है, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में जानना है, ये क्या कर सकता है, इसके बारे में जानना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा। मैं कितना भी बोलूँ कि ये क्या है क्या नहीं है, कैसे आपकी बॉडी में मसल बिल्डिंग करने में मदद करता है, वो बेकार है, सब बेकार है। जब तक कि आपको खुद रियलाइज ना होगा यूज करने के बाद कि आपने मसल गेन किया या नहीं किया, तब आप मानोगे कि हाँ इस सप्लीमेंट में दम है। ठीक है, ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि ये जब आपका अच्छा वर्कआउट होगा, आपने मसल को फिटिक करोगे, मसल फाइबर्स को, तो जाहिर सी बात है उन्हें रिकवरी के लिए और ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए होगा। तो प्रोटीन बॉडी में जाएगा, वो सिंथेसाइज हो जाएगा बहुत ईजिली और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से। तो इसको लेने का मतलब ये नहीं है कि आप डाइट से बिल्कुल कंप्रोमाइज़ कर दो, कुछ नहीं होने वाला। आपको डाइट चाहिए ही चाहिए, ये उस डाइट को यूटिलाइज करेगा मसल बिल्डिंग में। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू मसल बिल्डर का फ्रॉम द कंपनी मसल टेक, एंड यू आर वाचिंग फिटनेस आमा। मिलता है फिर से अगले वीडियो में।